देश की राजधानी दिल्ली में पीरागढ़ी इलाके में हुए हत्याकांड को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पीर बाबा कमरुद्दीन अब तक 7 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका है। आशंका है कि बाबा ने और भी लोगों की हत्या की है और इस मामले में पूछताछ जारी है। आपको बता दें, फ्लाईओवर पर वो कार मौजूद थी जिसमें 3 लोगों के शव मिले और जब सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ तो उसके बाद मालूम चला कि एक चौथा व्यक्ति भी इस कार में था जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, कमरुद्दीन। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, इस ट्रिपल डेड बॉडी केस में नया अपडेट यह आया है कि और भी हत्याओं में ये आरोपी शामिल हो सकता है और पीरागढ़ी मामले में भी सल्फास की गोली खिलाकर ये मौतें हुई हैं, हत्या हुई है। इसको लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस पूरे विषय पर सचिन शर्मा, डीसीपी आउटर सिटी ने जानकारी दी है। सर, ये पूरा मामला क्या है और कैसे मालूम चला कि बाबा इसमें इन्वॉल्व है? पहले तो मामला आ रहा था कि सुसाइड का है। वो जब बॉडीज़ मिली और टेक्निकल एनालिसिस किया, पूछताछ करी, लोगों से बातचीत करी, उस दिन के घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई, तो ये संदेह हो गया था कि इसमें किसी और का हाथ है। तो जब फर्दर सस्टेन्ड इंटेरोगेशन किया गया तो इसने बात भी कबूली और रीज़न भी बताया कि क्यों इसने किया, पैसों के लालच में किया। जो ये तीनों लोग थे, इनमें कौन था जो बाबा को जानता था? कब बाबा से मिला, कैसे मुलाकात हुई और फिर बाकी जो लोग हैं वो कैसे पहुंचे? जो लेडी है उसके हस्बैंड के कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, तो एक उसी के लोकेलिटी के आदमी ने इस बाबा को रेफ़र किया था। तो जब ये लोग गए तो उनको इम्प्रूवमेंट फील हुआ, लेकिन उसी टाइम पे उसने एक अपना इस टाइप का एक शॉल में से कुछ पैसे निकाल के दिखाए और उसके हिसाब से इनको लालच दिया कि ये और पैसे लाएंगे तो ये बहुत सारा धन वर्षा करवाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये लोग क्या इसीलिए गए थे? पैसे इनके ज़्यादा पैसे, कितना पैसा ले गए थे ये लोग उस दिन? ये लोग उस दिन 2 लाख रुपए ले गए थे, जो कि बताया जा रहा है। तो अभी उसके रिकवरी के लिए ही हैज़ एक्सेप्टेड इट और उसकी रिकवरी के लिए भी कोशिश की जा रही है। बाबा ने कैसे मारा? क्या किस चीज़ में जहर दिया इनको? जो अभी समझ में आ रहा है वो इसने लड्डू में जहर मिला के दिया था। और क्या बाबा गाड़ी के अंदर मौजूद था? गाड़ी से कब उतरा? ये गाड़ी से जहाँ गाड़ी मिली वहीं पे उतरा है। अच्छा, और हत्याकांड में ये अकेले शामिल है और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है? अभी तक तो इसका रोल आ रहा है, लेकिन अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। क्या इसके खिलाफ और भी पहले के ऐसे मामले हैं? इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं 2, दोनों मर्डर केसेस हैं। एक राजस्थान का है, एक यूपी का है। थैंक यू। तो ये है सचिन शर्मा, डीसीपी आउटर, जो बता रहे हैं कि ढोंगी बाबा कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और तो मुकेश सेंगर की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। सचिन शर्मा, डीसीपी आउटर सिटी जो है, मुकेश इस वक्त जुड़ भी गए हैं। मुकेश, बचपन में स्कूल में सिखाया जाता है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, लेकिन परेशानी, जिंदगी की तकलीफों से गुजरकर लोग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं ये सोच के कि जिंदगी आसान हो जाएगी, दुखों का अंत हो जाएगा, निराशा में उम्मीद की एक किरण मिल जाएगी और जिसकी तरफ आप जा रहे हैं वो व्यक्ति आपको मौत के दरवाजे तक, दहलीज तक पहुंचा देता है। कितने ऐसे मामलों के खुलासे हो चुके हैं, उसके बाद भी नहीं समझ पाते लोग। ये बड़ा शर्मनाक है और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस व्यक्ति को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है कि और भी हत्याओं में शामिल है। क्या पता चल रहा है? वो कौन से केसेस थे जहां पर ये इन्वॉल्व रहा है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि बाबा जो है 7 से ज़्यादा हत्याओं में शामिल रहा है। इसमें ना सिर्फ दिल्ली है बल्कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर बाबा ने इसी तरह से लोगों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी है। लोग पैसे के लालच में, धन वर्षा के लालच में बाबा के पास आए, लेकिन बाबा ने लोगों को जहर देकर उन्हें मार दिया। तो अब तक जानकारी मिली है कि 7 लोगों की हत्याएं बाबा कर चुका है और आशंका इस बात की है कि बाबा ने और भी हत्याएं की होंगी। इसीलिए बाबा से लगातार पूछताछ जारी है। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने बाबा को कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने कमरुद्दीन को 5 दिन की दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। अब अगले 5 दिन लगातार उससे पूछताछ होगी। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो 3 लोग मारे गए हैं, इनमें एक शख्स है रणवीर, जो कि दिल्ली के बापराला गांव का रहने वाला है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रणधीर जो है वो 250 करोड़ का आदमी है, यानी कि काफ़ी पैसे वाला है और उसका महीने का जो किराया है घरों का और दुकानों का, वो करीब 18 से 20 लाख रुपए आता है। इसके बावजूद भी ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में, धन वर्षा के चक्कर में वो कमरुद्दीन के पास गया और वहाँ पर कमरुद्दीन ने उसको जहर दे दिया। एक लड्डू में सल्फास
और नींद की गोलियां मिलाकर दे दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। और बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन मुकेश जो आप इस वक्त शेयर कर रहे हैं, ताकि जितने दर्शक हैं कम से कम वो भी जो इस खबर को इस समय देख रहे हैं वो समझे कि किस तरह के जालसाज देश में आपके आसपास घूम रहे हैं। उनसे अवेयर रहिए। पहली सीढ़ी अवेयर रहने की, जागरूक रहने की आपके घर की है, आपकी अपनी समझ और अपने बुद्धि विवेक की है कि मदद मांगने अगर आप जा रहे हैं तो आप किसके पास जा रहे हैं, कौन आपका हितैषी है।